अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के मोड्स ऑफ सिग्नल ऑपरेशन की। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि अगर हम उसकी जो इनपुट्स हैं ट्रांजिस्टर्स की, जो Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर्स हैं, उनमें अगर हम डीसी वोल्टेज, जो बायसिंग वोल्टेज है, अगर हम एक टर्मिनल को को ग्राउंड रखते हैं, दूसरे को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो फिर उसकी जो मीटर करंट है, जो कलेक्टर करंट है, उसमें क्या चेंज आती है, जो कलेक्टर पर वोल्टेजेस हैं उनमें क्या तब्दीली आती है। तो ये हमने जो है वो लास्ट टाइम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिस बेसिक ऑपरेशन का, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस जो है वो किया था। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम जो हमारी ट्रांजिस्टर्स हैं, अगर हम उनमें किसी एक ट्रांजिस्टर को इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो दूसरा होता है उसको हम ग्राउंडेड रखते हैं, तो फिर हमारे जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो किस तरह हमें आउटपुट जो है, किस तरह की आउटपुट हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसको जो है हम सर्किट डायग्राम से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक सर्किट जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें हमने क्या किया है कि जो Q2 हमारा ट्रांजिस्टर है उसको हमने ग्राउंड रखा है, और जो इनपुट सिग्नल है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे बायसिंग जो बेस वोल्टेज था डीसी वो प्रोवाइड किया था, लेकिन अब हम जो है वो एक अल्टरनेटिंग सिग्नल जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो हमारी आउटपुट्स में हमें क्या मिलता है वो हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी यहाँ पे एमिटर जो है वो कॉमन है, तो ये कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बनती है, और जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं वो हम बेस पे दे रहे हैं। और जैसे कि ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन के अंदर हमने ये बात पढ़ी है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जब हम कोई बेस में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उसके ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर है उसकी आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है वो एम्पलीफाइड और इन्वर्टेड मिलता है। यानी आप ज़रा गौर करें, हमारे जो इनपुट सिग्नल है वो ये है, और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जो हमें आउटपुट सिग्नल मिल रही है वो एम्पलीफाइड है, और जो हमारी इनपुट सिग्नल है उसके लिहाज से ये इन्वर्टेड है। यानी इसमें जो आउटपुट है उसमें 180 का फेज शिफ्ट जो है वो आ गया है। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये जो सिग्नल होगा हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो इस सिग्नल के प्रोवाइड करने से हमारा जब ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, एक तो हमें यहाँ पर आउटपुट जो है वो मिल जाएगी, एम्पलीफाई होगी। दूसरा, यही जो सिग्नल होगा वो यहाँ पर हमें मिलेगा। अब चूंकि ये जो मीटर है Q2 का वो कनेक्टेड है इसके साथ, लिहाजा ये वाला जो सिग्नल हमें यहाँ पर मिला है ये हमारे इस ट्रांजिस्टर को इनपुट, एज ए इनपुट इसके लिए जो है वो काम करेगा। और जब ये इसके लिए एज इनपुट काम करेगा, क्योंकि इसकी बेस जो है वो ग्राउंडेड है और हम इसकी इनपुट जो है वो एमिटर में दे रहे हैं, तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो एज ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर जो वो काम करेगा। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलती है वो एम्पलीफाई होकर मिलती है, और उसमें किसी किस्म की इन्वर्जन जो है वो नहीं होती। यानी अगर हम इस पूरे सर्किट के ऑपरेशन को समराइज करें, तो इसकी समरी ये है कि जो भी सिग्नल हम जो है किसी एक इनपुट पर प्रोवाइड करते हैं, अब यहाँ पे हम Q1 की जो बेस है वहाँ पे सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी हमें दोनों जो आउटपुट्स हैं उसके ऊपर जो है वो आउटपुट मिलती है। वो जो आउटपुट होती है वो इनपुट के लिहाज से जो हमने एक ट्रांजिस्टर को दी है उसके लिहाज से वो Q1 के ऊपर जो है, यानी कि जिस ट्रांजिस्टर में हमने इनपुट दी है उस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर जो आउटपुट टर्मिनल है वहां पे हमें एम्पलीफाइड और इन्वर्टेड मिलेगी। और जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर होगा जिसकी बेस को हमने ग्राउंड किया हुआ था, जो एज ए कॉमन बेस बिहेव करेगा, वहां पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमारी इनपुट के साथ इन फेज में मिलेगी। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इस ट्रांजिस्टर ने एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर के तौर पर जो है वो काम किया है। तो अब अगर हम
यही जो ऑपरेशन है वो ये करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को हम ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमें यही चीज़ जो है वो मिलेगी। तो उसको हम जो है वो इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल जो है प्रोवाइड किया है, जो Q1 की बेस थी उसको हमने ग्राउंड कर दिया। और अब ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एमिटर के तौर पर काम जो है वो कर रहा है, और इसकी जो इनपुट है वो हम बेस में दे रहे हैं, और इसके कलेक्टर पे जो हमें आउटपुट मिल रही है, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह कि हमें जो आउटपुट मिलेगी उसी ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे जहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं वो एम्पलीफाइड होगी और इन्वर्टेड होगी। और इसी की जो सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मिलेगी जब ट्रांजिस्टर ये ऑपरेट करेगा, तो चूंकि ये यहाँ पर हमें सिग्नल जो है मिल रही है और ये इसको जो है वो बायस करेगी और एज ए इनपुट जो है इस ट्रांजिस्टर के लिए काम करेगी। पहले हमारा जो Q2 था वो एज ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर रहा था, लेकिन अब जो है वो हमारा Q1 एज ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रही है वो हमारी इनपुट के साथ इन फेज में है, और ये दोनों जो आउटपुट्स हैं 1 के ऊपर और 2 के ऊपर, दोनों जो है एक दूसरे के लिहाज से आउट ऑफ फेज हैं। तो ये हमारा जो ऑपरेशन है इसको हम सिंगल एंडेड ऑपरेशन जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कहते हैं, जिसमें हम उसकी एक इनपुट जो है वो ग्राउंडेड रखते हैं और किसी एक को ग्राउंड कर देते हैं, और जो दूसरी आउटपुट होती है, जो दूसरी इनपुट होती है, वहाँ पे हम जो अल्टरनेटिव सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना होता है वो हम देते हैं। तो अब इसका जो ऑपरेशन है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। तो सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट क्या है? व्हेन अ डिफरेंशियल इनपुट इज ऑपरेटेड विद दिस इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसमें वन इनपुट इज ग्राउंडेड, कि एक इनपुट का हम ग्राउंड कर देते हैं, यानी या Q1 कर दें या फिर जो है वो Q2 कर दें। लेकिन अगर Q1 को हमने ग्राउंड किया है तो सिग्नल हम Q2 में देंगे, और अगर हमने Q2 को ग्राउंड किया है तो सिग्नल जो है वो हम Q1 में देंगे, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। एंड सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाइड ओनली टू द अदर इनपुट, जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर जो है अभी देखा है। तो इन द केस वेयर द सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू इनपुट 1 एज इन पार्ट फिगर, तो हमें फिर क्या मिलता है कि जिस ट्रांजिस्टर को हम इनपुट देते हैं उसके आउटपुट पे हमें इन्वर्टेड और एम्पलीफाइड वोल्टेज जो है वो मिलती है, लेकिन जो दूसरा ट्रांजिस्टर होता है उसके ऊपर हमें जो आउटपुट मिलती है वो इन फेज मिलती है। तो a signal voltage appears in phase at the meter of Q1। तो वो जो Q1 के ऊपर हमें मीटर वोल्टेज मिली, यानी ये वाली जो वोल्टेज है, ये वाली जो वोल्टेज है इसके मीटर पे जो मिली, उसने इस ट्रांजिस्टर के लिए एज ए इनपुट का काम किया। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ? विच फंक्शन एज अ कॉमन बेस एम्पलीफायर, तो Q2 जो है वो हमारा कॉमन बेस के तौर पे काम करेगा जब हम इनपुट जो है वो Q1 में देंगे, और इस तरह जो Q2 की हमारी आउटपुट होगी वहां पर हमें एक नॉन इन्वर्टेड आउटपुट जो है वो मिलेगी। और इसी तरह अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, यानी Q1 को ग्राउंड कर दें और Q इनपुट जो है वो Q2 में दे दें और इनपुट को 1 को जो है वो ग्राउंड कर दें, तो फिर इसी तरह का ऑपरेशन जो है वो हमें मिलेगा, जिसको हम जो है वो इन डिटेल अपने सर्किट्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो सिंगल एंडेड ऑपरेशन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, इसके समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसका डबल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट। अस्सलाम वालेकुम।